अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है। आई होप सब ठीक होंगे। तो फिर चलें आज आपको मैं दोबारा उसी पार्क लेके चलती हूँ जहाँ हम पहले जा चुके हैं। ऑब्वियसली पार्किंग का इशू यहाँ पे भी है, तो हमें बहुत दूर पार्किंग मिली थी। तो यहाँ से तो आपको पार्क नज़र नहीं आ रहा होगा ना। हम यहाँ से बहुत सारा चलते हुए गए थे, तो हम पार्क के पास पहुँचे हैं। और यहाँ पे भाई आज लगा हुआ है बांग्लादेशी नाइट। आज लास्ट डे है उसका, और हमेशा लास्ट डे वीकेंड पे होता है। तो भाई बहुत रश होता है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे देख लें भाई, रश तो बेइंतहा है। बांग्लादेशियों ने भी कमी नहीं छोड़ी है। बट यहाँ पे ज़्यादातर बैचलर्स हैं, तो उन्होंने साइड में खड़ा कर दिया था और फैमिली एरिया को अलग से एंट्रेंस दी हुई थी, जहाँ पे बिल्कुल रश नहीं था और वहाँ से आपको एंटर होने दे रहे थे। और यहाँ पे टिकट भी चेक नहीं कर रहे हैं। वैसे तो यहाँ का फ्री टिकट है, लेकिन फिर भी वो चेक नहीं कर रहे हैं। एंड वेलकम टू स्वेदी पार्क वंस अगेन। हमारा यहाँ आने का वैसे इरादा तो था नहीं है, बस बैठे बैठे ऐसे इरादा बना है कि चलो देखते हैं, चलते हैं बांग्लादेशी नाइट में भी कैसा होता है। और वीकेंड पे हर नाइट के लिए कोई ना कोई स्पेशल होता है, मीन्स उनका कोई फेमस सिंगर होता है या कोई ऐसी एक्टिविटी उनकी एक स्पेशल की जाती है। खैर इस बार हमारी एक दूसरी साइड से एंट्रेंस हुई थी, तो यहाँ डायरेक्ट आपको ये किड्स जोन मिल जाएगा। यहाँ उनके लिए जिप लाइन भी लगी है, जो कि मुझे बहुत पसंद है, पर ये बच्चों के लिए है। मेरे लिए होती तो मैं डेफिनेटली ट्राई करती। वहाँ से भी हमें काफ़ी लंबा चलना पड़ा और उसके बाद हम आ गए हैं इस सेंटर एरिया में, जहाँ पे जो म्यूज़िक चल रहा होता है। 3 लोग बैठ के आपको म्यूज़िक सुना रहे होते हैं, लाइव म्यूज़िक कहते हैं इसे। तो भाई यहाँ पे भी काफ़ी रश लगा हुआ था। काफ़ी लोग यहाँ वीडियोज़ बनाने के लिए खड़े हुए होते हैं। जस्ट जैसे कि सोशल मीडिया का दौर है, तो सबको अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करनी होती है। ज़्यादातर स्नैपचैट्स होते हैं यहाँ पे। ये रहे भाई तीनों लोग जो कि आपको बहुत अच्छा म्यूज़िक सुना रहे हैं, बहुत सॉफ्ट म्यूज़िक है। और यहाँ पे है सारे स्टॉल्स एज़ यूजुअल, जैसे पहले यहाँ पे स्टॉल्स हैं, सेम वही स्टॉल्स हैं, लेकिन उनमें हर इवेंट के हिसाब से स्टॉल चेंज हो जाता है। जैसे अभी बांग्लादेशी इवेंट है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे 1-2 स्टॉल्स चेंज हो जाएंगे, बाकी सारे सेम रहेंगे। और हाँ, अभी अपकमिंग इंडियन नाइट भी आने वाली है, तो वहाँ तो हम डेफिनेटली जाएंगे ही। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ना बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको पता चल जाएगा कि हम कहाँ गए। फिलहाल इस स्टॉल में मुझे बहुत प्यारे ड्रेसेस लग रहे थे, लेकिन यहाँ पे वो डबल प्राइसेस में देते हैं, इसलिए मैं बिल्कुल यहाँ से रिकमेंड नहीं करती लेना। तो बस हम लोग सब चीज़ें देखते हुए आगे चल दिए थे। यहाँ से मेरे हस्बैंड ने लास्ट टाइम एक स्वीट लिया था, एक बिस्किट लिया था जिसके अंदर खजूर फिल हुई हुई थी, तो हमें यहाँ से लेना था, आई थिंक बोरही शॉप। लेकिन हमने कहा चलो जब वापस जाएंगे तो जब लेंगे, अभी तो हम पहले अंदर जाके देखते हैं कि क्या हो रहा है। यहाँ से एंट्रेंस थी फर्स्ट, अब यहाँ से एग्ज़िट हो गई है, तो इसलिए आप लोग जब भी आएंगे तो दूसरी तरफ से जाइएगा। एंड लुक एट दिस, इट्स ब्यूटीफुल। इतना खूबसूरत लग रहा था। यहाँ पे सब लोग अपने बच्चों की और ख़ुद पिक्चर्स ले रहे थे। और फिर हम दोबारा आगे चल दिए हैं, तो हम पहुँच गए हैं भाई फूड कोर्ट एरिया में। यहाँ पे आप आके अपने पेट पूजा कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। और सेंटर में आपको लाइव म्यूज़िक भी मिलेगा, लेकिन यहाँ पे लाइव म्यूज़िक सऊदी कर रहे थे। मिक्स एंड मैच हो गया है। बांग्लादेशी नाइट में सऊदी बैठे हुए हैं, और एक ये लाइट नज़र आ रही है ना, यहाँ बैठ के आप 360 डिग्री पे अपनी वीडियो बना सकते थे। आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि भाई अभी तो हम एंटर हुए हैं, अभी से तो खाना पीना नहीं करेंगे ना। पहले अंदर जाके देखेंगे क्या इवेंट्स चल रहे हैं और क्या नहीं चल रहे हैं। यहाँ से हम आगे की तरफ आ रहे हैं, तो हमें राइट साइड पे सारा ये प्ले एरिया मिलता है। यहाँ पे आप गेम्स खेल के कोई ना कोई टेडी बियर विन कर सकते हो। पर हमारा वहाँ कोई काम नहीं, तो हम लेफ़्ट मुड़ गए थे जहाँ पे इवेंट्स हो रहे थे। और रश का आलम देख सकते हैं। यहाँ पे 80% बैचलर्स ही हैं, क्योंकि सऊदी अरब में जो बांग्लादेशी हैं ज़्यादातर वो बैचलर रहते हैं। फैमिलीज़ उनकी बांग्लादेश में होती है, वो लोग यहाँ हैं, लेकिन कुछ फैमिलीज़ यहाँ पे भी हैं। आज यहाँ पे कोई बांग्लादेशी फेमस सिंगर है लैला, जो कि यहाँ परफॉर्म कर रही थी, और फिर धुआं छोड़ दिया हमारी वीडियो में, वो लैला गायब हो गई थी। तो मैंने ज़रा रश दिखाने का सोचा कि देखो भाई रश देख लो। बहुत लोग इन्जॉय कर रहे थे, बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट थी और बहुत रश थे। अच्छा, यहाँ पे सऊदी भी बहुत बैठे हुए थे। बाकी आप जुनून तो देख सकते हैं, इनकी एनर्जी इतनी है भाई, इतनी एनर्जी थी इन सब में, इतना एंजॉय कर रहे थे। हम इस तरफ आई थी थोड़ा स्टेज लुक देने के लिए फ्रंट से, क्योंकि स्टेज पे जो पीछे का बैकग्राउंड दिया हुआ उन्होंने बहुत खूबसूरत था, फ्लोरल सा। एज़ यू नो, मुझे प्लांट्स और फ्लोरल्स बहुत पसंद है, तो इसलिए मुझे स्टेज बहुत पसंद आ रहा था। वैसे तो लैला मैंने आपको वहाँ से दिखा दी थी, यहाँ से भी देख लीजिए, पूरा बैंड भी पीछे खड़ा हुआ, बैकग्राउंड लाजमी देखिएगा। एंड जैसे ही सॉन्ग एंड हुआ तो ये आलम है। उस फ्रंट साइड से तो हम आ गए हैं आगे, लेकिन यहाँ पे मुझे दोबारा स्टेज का अच्छा व्यू आ रहा था, तो मैंने दोबारा यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो बनाई थी। और फिर हम यहाँ से चल दिए थे, क्योंकि भाई हमें तो गाना बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि क्या गा रही हैं, क्योंकि बांग्लादेशी हमें बिल्कुल नहीं आती है। मेरे हस्बैंड ने एक लफ्ज़ सीखा है, अमी तुम्हाको भालू भशी, इट मीन्स आई लव यू। बस हमें ये आता है और कुछ नहीं आता।
और मेरे हस्बैंड को जहाँ भी कोई बांग्लादेशी मिलता है उसको यही बोलते हैं, और वो भी इनको देख के हंसता है, एंजॉय करता है। यहाँ पे फुल स्क्रीन में आपको वो व्यू दिखा रहे हैं जो कि स्टेज पे चल रहा है। अब यहाँ पे भाई स्टेज एक अलग से स्टेज है जिसका नाम ही स्टेज दिया हुआ है। यहाँ पे भी कुछ चल रहा था तो हमने कहा यहाँ पे भी जाकर देखते हैं कि अब यहाँ क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं। वैसे तो यहाँ पे एंट्री बहुत कम लोगों को दे दें क्योंकि बहुत छोटा स्पेस है, बट मुझे लगा कि नहीं जाने देंगे, इन्होंने तो जाने दिया। हम भी सीधा सीधा अंदर की तरफ चल रहे हैं और अब देखते हैं स्टेज के ऊपर हो क्या रहा है। एंटर होते ही हमें स्टार्ट में ही सीट मिल गई थी और सामने भैया अकेले आदमी खड़े हुए आपको म्यूज़िक पे एंटरटेन कर रहे थे। यहाँ पे बहुत लोग एंटरटेन हो भी रहे थे। कुछ ये साइड में गर्ल्स हैं, उस साइड पे बॉयज़ थे, वो तो बहुत शोर शराबा मीन्स फुल एंजॉय कर रहे थे। लोग दर्शकों कोने में बैठे थे और बस और कुछ भी नहीं था। तो हमने यहाँ पे 10 से 15 मिनट बैठे रहे, टांगों को थोड़ा सुकून दिया था क्योंकि बहुत चल लिए थे। तो हमने थोड़ा सोचा बैठने की जगह मिल गई है तो बैठो, और फिर हम यहाँ से निकल गए थे क्योंकि ये भी सऊदी गाना गा रहे थे और हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सऊदी गाना क्या हो रहा है। सिर्फ सऊदी एंजॉय कर रहे थे तो हम क्या एंजॉय करते यहाँ बैठ के, तो हम भी यहाँ से चल दिए थे। आज सिर्फ आने का मकसद ये था कि देखना कि इंडियन पाकिस्तानी नाइट में तो हम इंजॉय कर ही सकते हैं, पर दूसरी जो नाइट्स हो रही हैं उनमें हम इंजॉय कर सकते हैं या नहीं। और मुझे इस पॉइंट पे लग रहा था कि बकवास है आपको किसी और नाइट में आना, क्योंकि जब आपको वो लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है तो आप किसी भी चीज़ को इंजॉय नहीं कर सकते हो। और बांग्लादेशी नाइट पे उन्होंने कुछ ज़्यादा सेलिब्रेशन नहीं की हुई थी, जस्ट एक सिंगर आई हुई थी और बस, और कुछ ख़ास नहीं था यहाँ पे। तो अब मुझे इस पॉइंट पे लग गई थी भाई भूख, तो हम चल दिए हैं फूड एरिया की तरफ। पता नहीं क्यों मुझे कभी कभी बिन बुलाए भूख लग जाती है। तो यहाँ पे भी बांग्लादेशी स्टॉल्स लगे हुए हैं क्योंकि जो नाइट होती है उसी नाइट के हिसाब से यहाँ पे स्टॉल्स चेंज हो जाते हैं, फूड स्टॉल्स भी चेंज हो जाते हैं और शॉपिंग स्टॉल्स भी चेंज हो जाते हैं। लेकिन यहाँ इन सब के पास ज़्यादातर बिरयानी थी और मुझे नहीं खानी थी वो बिरयानी। यहाँ पे वही ये 360 डिग्री पे वीडियो बनानी है, तो यहाँ पे एक पूरी फैमिली खड़े होकर वीडियो बनाई थी जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। इजिप्शियन फैमिली लग रही थी मुझे। खैर मैं सारे स्टॉल्स को छांट रही थी कि मेरे खाने के लिए मतलब कि कोई चीज़ मिल जाए जिस टाइप का मैं खाना चाह रही हूँ, ना कोई हैवी फूड खाना है ना लाइट फूड खाना है। खैर मुझे एक स्टॉल पे एक सैंडविच मिला था और साथ में मेरे हस्बैंड ने ले ली थी चाय। तो ये चाय बनाने का उनका तरीका बड़ा प्यारा लग रहा था, जो दूध ऊपर से करके डाल रहे ना मुझे बड़ा खूबसूरत लग रहा था। और ऑब्वियसली आपको यहाँ पर टी पैक वाली ही चाय मिलती है। फाइनली मुझे सैंडविच मिला जो कि रोल पराठा ज़्यादा लग रहा था, सैंडविच कम, और मेरे हस्बैंड की चाय है और अब हमने सैंडविच और चाय एंजॉय किया। फिर यहाँ पे बिल्ली आ गई थी। अच्छा यहाँ पे आप देखो ज़रा, बिल्ली ये आपको स्ट्रीट कैट है जो कि बिल्कुल डरती ही नहीं है इंसानों से। बच्चे उसके साथ इतना खेल रहे थे, मतलब उसको गोद में उठाने तक के लिए तैयार थे वो बच्चे, पर वो उसके साथ बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल ईजी। मुझे तो समझ नहीं आता भाई यहाँ की बिल्लियाँ कैसी हैं कि वो इंसानों से डरती ही नहीं है, या तो यहाँ के इंसान उन्हें उन बिल्लियों को बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं इसलिए उनको आदत है कि भाई इंसान इंसानों की तरह ट्रीट करते हैं। हमारे पाकिस्तान इंडिया में यार बहुत बुरी तरह ट्रीट करते हैं एनिमल्स को। प्लीज़ जो स्ट्रीट एनिमल्स होते हैं उनको इतनी बुरी तरह ट्रीट ना किया करें, और अपने बच्चों को भी बोलो कि भाई उन्हें पत्थर मार मार के नहीं तंग किया करें। मुझे बहुत दुख होता है जब मैं इस तरह से देखती हूँ कि यार उन बेचारों ने क्या बिगाड़ा है आपका। वो बच्चा कुत्ता बिल्ली सो रहा है, उनको जाके पत्थर मार दिया और वो बेचारा चीखता हुआ जा रहा है और उन लोगों को मज़ा आ रहा है। खैर एंड में मैंने आपको एक छोटा सा लेक्चर भी दे दिया है ह्यूमैनिटी पे। फ़िलहाल अब हम यहाँ से बाहर जा रहे हैं क्योंकि और कुछ यहाँ था नहीं एंजॉय करने के लिए, तो बस एग्ज़िट ले लो यहाँ से। और अच्छा जी आपको एक और चीज़ दिखाते हैं। अभी एग्ज़िट एरिया में हम आगे की तरफ चलते हैं क्योंकि रश है तो हमें सीलो चलना पड़ेगा। एग्ज़िट पे भी इतना ही रश था भाई। यहाँ पे आपको गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। ये रियाद इमेजिनेशन की डायरी है। मुझे बहुत पसंद है गिफ्ट्स, और स्पेशली डायरी मिल जाए गिफ्ट में तो मुझे तो और ही बहुत पसंद है। तो यहाँ आने का मेरा मकसद पूरा हुआ एंड में जब मुझे ये डायरी मिल गई थी। खैर अब हम जाते हैं अपनी पार्किंग की तरफ। ऑब्वियसली हमारी पार्किंग इतनी दूर हुई है तो हमें पहिया चल के जाना पड़ रहा था। अच्छा यहाँ बैग्स देख रहे हैं आप, इन लोगों के हाथ में बैग्स भी हैं। तो दूसरी साइड पे जो लोग जा रहे थे उनको ऐसे बैग दे रहे थे, लेकिन उसमें भी यही सेम डायरी थी। अब जाहिर सी बात है इतना रश है, किसी को बैग दे दिया, किसी को डायरी दे दी। बट अभी भी मैं आपको रश दिखा दूँ कि यहाँ पर कितना रश है। और अभी ये पूरा एंड तक जाके आपको लेफ़्ट मुड़ना है और फिर आपको हाफ और चलना है तो आपको एंट्रेंस मिलेगी। तो वहाँ से लेकर यहाँ तक फुल रश हुआ है। बीच में तो यहाँ भगम दौड़ी भी हो गई थी पर कंट्रोल कर लिया है। अब फिलहाल यहाँ पे फुटबॉल चल रहा है भाई। हर कैफ़े में आपको इस तरह से बाहर स्क्रीन मिल जाएगी फुटबॉल की, क्योंकि यहाँ सऊदी अरब में फ़ुटबॉल का बहुत क्रेज़ है। और अब हम चल दिए हैं भाई घर की तरफ। आई होप आप लोगों को मज़ा तो आया होगा थोड़ा बहुत ही। अगर ज़्यादा मज़ा करना है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जो आने वाली नाइट्स है ना वो ज़्यादा एंटरटेन आपको करेंगी। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।